हमने सेंटोस 7 पहले ही डाउनलोड कर ली है CentOS.org साइट से। हम उसे देखेंगे अब कैसे इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है हम फिजिकल सिस्टम ले लें, और ये जो हमारे पास CentOS 7 की हमने ISO डाउनलोड की है, इसको हम एक बूटेबल पेन ड्राइव बना लें या बूटेबल DVD बना लें तो फिजिकल सिस्टम पे इंस्टॉल करें। पर आजकल फिजिकल की बजाय हम वर्चुअलाइजेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वर्चुअलाइजेशन के केस में हम वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, और VMware का ट्रायल वर्जन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या VM प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी वीडियोस वगैरह होंगी लिनक्स या किसी भी कंसेप्ट पे, ज़्यादातर केस में जो भी इंस्टॉलेशन है वो वर्चुअलाइजेशन में करेंगे। अब वर्चुअलाइजेशन के लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं, वर्चुअल बॉक्स या VMware KVM वगैरह है। पर यहाँ पे हम जो अपनी ये CentOS 7 को इंस्टॉल कर रहे हैं वो VMware के अंदर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। हम कुछ वर्चुअलाइजेशन में काफ़ी डिटेल में भी जाएंगे, कुछ पूरी सीरीज़ बनाएंगे वीडियोस वगैरह, पर अभी हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम सिंपल अपनी लाइनक्स वाली वीडियोस पे ध्यान देना चाहते हैं कि कैसे लाइनक्स को इंस्टॉल करना है। हम मास्टरी जो वर्चुअलाइजेशन में है वो कुछ और वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अब CentOS 7 की इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं। इंस्टॉलेशन के लिए हम अपना VMware पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप एक नई VM वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इसको न्यू पे क्लिक कर देंगे। जब आप शुरू में वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो तो टिपिकल ऑप्शन हमेशा रिकमेंडेड होता है। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो वर्चुअलाइजेशन के, उसके बाद आप कस्टम यूज़ कर सकते हो। तो हम अपने केस में टिपिकल ही लेके चलेंगे कि टिपिकल हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो ज़्यादातर टाइम आपने जो सिलेक्ट करना है, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ऑन का ये मीनिंग नहीं है कि हम 2 साल बाद इंस्टॉल करेंगे। लेटर ऑन का मीनिंग है जस्ट आफ्टर 5-6 मिनट के बाद हम अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। अगर हम पहले वाले 2 ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वो कई चीज़ों के बारे में हमारे से नहीं पूछेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने कभी भी जब VM बना रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट करिए, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर ऑन। तब हमने फिर नेक्स्ट कर देना है। अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, विंडोज़ भी कर सकते हो, लाइनक्स भी कर सकते हो, इवन VMX अगर कोई आपका यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में हम लाइनक्स को सिलेक्ट करेंगे। और लाइनक्स जो ये CentOS 7 है वो किसके बेस्ड है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स के बेस्ड है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। हालांकि हम CentOS इंस्टॉल कर रहे हैं, पर CentOS भी जो सोर्स कोड है वो रेड हैट इंटरप्राइज का यूज़ करता है। तो हम यहाँ पे ये वाला स्पेसिफाई करेंगे कि हम लाइनक्स ये वाला वर्जन इंस्टॉल। अगर कोई नहीं भी है, सपोज आप 8 करना चाहते हो इंस्टॉल और ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे 8 भी, तो आप उससे प्रीवियस वाला चूज़ कर लिया। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम 7 कर रहे हैं तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। इसका एक नाम रख देते हैं, हम रख देते हैं कि CentOS 7 इंस्टॉल करेंगे। इसका 2000 वर्जन है और ये हमारे पास इसकी मास्टर कॉपी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा। मेरे पास C ड्राइव में थोड़ी सी स्पेस कम है, E ड्राइव में ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे E स्पेसिफाई कर देता हूँ। E ड्राइव के अंदर मैंने एक VM फोल्डर बना रखा है, ये VMs के लिए ही है। तो आपके केस में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट में भी अगर आपके पास C में अच्छी खासी स्पेस है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कम थी तो मैंने इसलिए E वाला चूज़ कर लिया है। तो हमें वर्चुअल मशीन को कोई ना कोई नाम देना है प्रॉपरली, क्योंकि हो सकता है हमारे पास बहुत सारी और भी VMs हों। तो हमने एक प्रॉपरली नाम दे दिया कि ये हमारे पास मास्टर कॉपी है। तो कल को हमने कोई क्लोनिंग वगैरह इन मशीन की करनी है कि तो उसकी वो भी कर सकते हैं, पर अभी हम क्लोनिंग वाले कंसेप्ट में बाद में आएंगे। हमने अपनी मशीन का नाम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कि भी ये थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें इंस्टॉल है। तो हमने नाम उसी तरह दे दिया CentOS 7, उसका ये वाला वर्जन है, इसकी मास्टर कॉपी है।
उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। हम इसको डिस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट है 20 GB रहने देते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। अब देखोगे यहाँ पे एक टैब बन के आ जाती है। अब यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। 2 GB ओके है, पर मेरे पास क्योंकि लैपटॉप में 16 GB है, मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। हालांकि मोर देन सफिशेंट है 2 GB भी, पर मैं इसको 3272 दे देता हूँ। प्रोसेसर भी ओके है। प्रोसेसर क्योंकि मेरे पास i7 है तो रिकमेंडेड होता है कि जो ये वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर है वो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अवेलेबल हो। तो आपने यहाँ पे अगर आपके पास i5 है तो ये चूज़ कर लीजिए, i7 है तो आपने ये वाला चूज़ कर देना है। और यहाँ पे ये, इससे क्या होगा कि जो आपको गेस्ट आपकी मशीन है उसको भी वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर को यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। हमने कोई CD DVD से नहीं इंस्टॉल करना, हमने ISO से करना है। तो हम यहाँ पे ISO को स्पेसिफाई कर देते हैं। ब्राउज़, हमने पहले ही कहा है कि हमारी E ड्राइव में हमने एक लाइनिक्स का फोल्डर बना रखा है जहाँ पे हमने बहुत सारी लाइनिक्स अलग अलग रख रखी हैं। हमारे केस में जो हमारी लाइनिक्स है वो हम जो यूज़ करना चाहते हैं ये वाला CentOS 7 डिफरेंट वर्जन है। 18.04 10 आया था, 90 ये अभी करंटली जो मिनिमम के अंदर 2003 है वो लेटेस्ट वर्जन है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नेटवर्किंग को हम नेट ही रहने देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर इंटरनेट चले। हमेशा ध्यान रखना है नेट ऑप्शन आप तब यूज़ करते हो अगर आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है और आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चाहते हो कि इंटरनेट चले तो नेट ऑप्शन चूज। प्लस इसका एक और एडवांटेज होता है कि आपके जो गेस्ट वर्चुअल मशीन है, हमारे केस में CentOS, उसको अपने आप एक IP एड्रेस भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ऑन इस मशीन को करेंगे, पर वो हम अगली वीडियो में देखते हैं कि कैसे इसको हम इंस्टॉल करेंगे। दैट मीन हमने ये एक टैब सी आ गई है। टैब आने का मीनिंग ये नहीं है कि आपका इंस्टॉल हो गया है। अब हमने इसको क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे, पर ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको करना है।